आज सुबह सुबह का मौसम कुछ ऐसा है, हमारे पहाड़ों का, हमारी तुंगनाथ घाटी का। और सामने अभी धूप भी नहीं आई है। और इतनी जल्दी उठने का कारण कुछ ऐसा है कि कुछ दिन पहले ताई ने एक भैंस बेच दी थी। अगर आप हमारे रेगुलर ब्लॉग देखते होंगे तो आपको याद होगा। तो आज ताई ने बोला कि आज हमें एक और नई भैंस लेने के लिए जाना है। अब उसके साथ प्रॉब्लम था कि वो दूध कम देता था, मतलब कम टाइम देता था, 2-3 महीने ही दे पाता। अब नॉर्मल जो भैंस होती है वो 8-9 महीने देती हैं। और उसके साथ दिक्कत ये थी, इसीलिए ताई ने उसको बेच दिया और आज एक नई भैंस लेने के लिए जाना है। और सुबह सुबह उठने का रीज़न कुछ ऐसा है कि वहाँ जाके ताई देखेगी उसको, फिर दूध निकालेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मारता है या थोड़ा दिक्कत करेगा, तो इसीलिए सुबह सुबह ही वहाँ पे जाना पड़ता है। एकदम चंद्रशिला के टॉप पे धूप की किरणें आ रखी हैं। सामने पहाड़ों से देखो धूप भी आने वाली है और हम भी घर से निकल गए हैं। थोड़ा सा लेट तो हो गए हैं, लेकिन गाड़ी भी सामने से आ ही रही है। अब जो पिछली गाड़ी में ताई ने भैंस को भेजा था, वैसी एक गाड़ी यहाँ से बुक करी है। अब वो यहाँ पे आएगी, फिर हम उनके साथ यहाँ से मधुमेश्वर घाटी की तरफ जाएंगे। और गांव भी देखो कितना प्यारा लग रहा है अभी। अब गाड़ी थोड़ा सा लेट हो गई थी, इसलिए हम लोग थोड़ा सा आगे ही आ गए और गाड़ी भी पहुँच गई यहाँ पे। अच्छा, हम लोग सुबह 7 बजे घर से निकले थे और 8 बजते बजते ना हम उन्नाड़ा में पहुंचने वाले हैं। और वहां सामने जाना है हमने। और इधर नीचे देखो, ये जो नदी नीचे बह रही है, ये है मधुगंगा नदी। और यही रूट जाता है द्वितीय केदार मधुमेश्वर मंदिर तक। और यहाँ से रांची है लगभग 5 किलोमीटर और उसके बाद 15 से 18 किलोमीटर का ट्रैक है। और थोड़ा सा गाड़ी में कुछ दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए यहाँ पे आके थोड़ा सा चेक कर रहे हैं। और उसके बाद हम जाएंगे सीधे उन्नाड़ा गाँव में। बेसवाल बोर्ड याद बात टेंशन में ही यार। हम लोग पहुंच गए हैं उन्नाड़ा मार्केट में। और यहाँ से जहाँ हमें जाना है उस जगह का नाम है किरमोड़ी। अब वो यहाँ है वो डाउटफुल है, तो यहाँ से लोगों को पूछेंगे फिर पता चलेगा। और आज ताई ने मेरी रेड लगवा दी। ताई तो मज़े से चल रही है, मेरे को लग रहा है आज हालत ख़राब होने वाली है उतनी ऊपर जाते जाते। अब हम लोगों को जाना है इस रास्ते से ऊपर, और यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर ऊपर जाना है हमें। किरमोड़ी जाना बाटो हुए ये तो बोर्ड दिने वहाँ मार दो माँ के गनो। अब हमें जाना है सामने ऊपर जो पीला मकान है वहाँ पे। और वहाँ जाने के ना वैसे 2 रास्ते थे, एक तो वहाँ से था और एक यहाँ से है। तो लोगों ने बोला कि यहाँ से धूप नहीं होगी और वहाँ से बहुत धूप होगी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से आ गए। बड़ा प्रणाम मती किरमोड़ी को वे बट। हाँ, अब जिस हिसाब से लोगों ने रास्ते बताए थे उस हिसाब से तो अभी हम सही जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं पता कि सही पहुँचेंगे, क्योंकि लोगों ने बोला था एक गदेरा आएगा उससे राइट हैंड साइड पर मुड़ जाना। तो अभी हम जा तो रहे हैं। अब न तो ताई कभी पहले इधर आई है और न ही मैं पहले कभी इधर आया हूँ, हम दोनों के लिए बिल्कुल अनजान रास्ता है। तो अब देखते हैं हम लोग कहाँ पे पहुँचते हैं। और हमें चलते चलते 10 मिनट हो गए हैं और लोगों के घर देखो वहाँ ऊपर तक बने हुए हैं। इतनी दूर कैसे आते होंगे? जैसे हम आते वैसे आते होंगे। जैसे हम आ रहे वैसे ही आते होंगे। अब जो घर हमें नीचे रोड से दिख रहा था, हम लोग वहाँ पे तो पहुँच गए हैं। अब यहाँ से भी किसी को पूछना पड़ेगा कि उनका घर कितनी दूर है। और रोड देखो वो नीचे है इतनी दूर, और हम इतने ऊपर पहुँच गए। अब लोगों ने रोड से ऊपर इतने ऊपर घर बना रखे हैं, फिर भी ऐसा नहीं है कि लोग बाहर रहते होंगे। सबके घरों में दरवाजे खुले हैं और सब ने घरों को ना अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। किरमोड़ी बेची किरमोड़ी किरमोड़ी को तू घर कमुची तू घर कमुची। अच्छा स्वीच ये मेरे को तुम भी ज़्यादा एक नज़दीक। फाइनली भाई 1 घंटे की हाइकिंग के बाद हम लोग पहुंच गए। हो थकान मिलेगी, पसीना देखो बॉडी को बाबा।
अब ये है उनकी गौशाला और ताई थोड़ा सा भैंस से दूध निकाल रही है। अब ये चीज़ें इसलिए करनी पड़ती हैं ताकि ऐसा पता चले कि कहीं भैंस मार तो नहीं रही है, उसकी आदतें कैसी हैं, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इसीलिए ताई थोड़ा सा डेमो कर लो, आप डेमो करती है। पेट हवा था क्या काम है? हम लोग आए उस रास्ते से थे, लेकिन जाते टाइम ना इस रास्ते से भैंस को लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ से भैंस को ले जाने के लिए रास्ता नहीं है और ये वाला रास्ता सही है। तो पहले हमें ऊपर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से नीचे। और इस गांव की एक सबसे खूबसूरत चीज़ ऐसी है कि भाई इतनी दूर दूर लोगों ने घर बनाए हुए हैं और प्रॉपर अच्छे से घर बनाए हुए हैं। पुराने घरों को भी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और नए घर भी पूरे सीमेंटेड है। जैसे ऊपर छत में टिन लगानी है तो टिन भी लगाई हुई है बढ़िया वाली। ऊपर देखो बढ़िया से सब कुछ मेंटेन किया हुआ है। और इधर एक बहुत बढ़िया चीज़ है, इधर लोगों ने ना आरू, पूलम, माल्टे, काफ़ी सारे फल के पेड़ काफ़ी सारे मात्रा में लगाए हुए हैं। अब गांव इतनी दूर होने के फ़ायदे भी हैं कि यहाँ पे फल भी अच्छे हो जाते हैं, काफ़ी साग सब्जियाँ भी हो जाती हैं, शांति भी है और पहाड़ों के बढ़िया नज़ारे दिख जाते हैं। अब जो यहाँ की लाइफस्टाइल है ना, उसमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने वाली चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि रोड के बिना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि वो बहुत दुखदाई होती हैं। अभी अगर यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि बीमार हो जाए तो भाई यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, और फिर स्कूली जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी बहुत नीचे रोड तक पहुँचना पड़ेगा। तो वो चीज़ें बिना रोड के पॉसिबल ही नहीं हो पाती हैं। तो लाइफस्टाइल बाहर से तो अच्छी लगती है, लेकिन जब अंदर घुसते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हैं। अब इन जगहों पे एक चीज़ बहुत बढ़िया होती है कि पानी की कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती है। पानी भरपूर मात्रा में रहता है और शुद्ध पानी। जब लास्ट टू लास्ट वन ब्लॉग में हम गए थे बसु केदार, तो वहाँ से भी मैंने आपको तुंगनाथ दिखाया था। और आज हम इतना घूम के रांसी मधुमेश्वर घाटी की तरफ आए हैं, यहाँ से भी तुंगनाथ महादेव के दर्शन अच्छे से हो जाते हैं। अब सामने जो बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं उसके ठीक सामने पे है मधुमेश्वर। तो आप देखो कि यहाँ से तुंगनाथ महादेव भी दिख रहे हैं और सामने द्वितीय केदार मधुमेश्वर भी दिख रहे हैं। अब भैंस को यहाँ से नीचे ले जाने में ना दिक्कतें बहुत हैं। अब दिक्कतें ऐसी हैं कि जो भैंस है ना, भैंस ने सिर्फ गौशाला में अंदर गया या बाहर आया तो इतना ही उसने चला फिरा है, तो इसलिए उसका वज़न भी थोड़ा बढ़ गया है। और जो गौशाला में बंधी हुई भैंसें रहती है ना, उनके साथ यही प्रॉब्लम आती है कि वो चल नहीं पाते हैं। अगर इसकी जगह पर गाय होती तो वो गाय आराम से चल जाती है, अब तक नीचे पहुँच जाते हैं, लेकिन भैंस के साथ ये प्रॉब्लम बड़ी आती है। अब सुबह जब हम ऊपर गए थे तो इस पुल से होके उधर गए थे और अभी हम ना यहाँ से नीचे आए थे। अब सुबह थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा था कि इस रास्ते जाएं या इस रास्ते जाएं, तो ये जो जिस रास्ते हम गए थे वो शॉर्टकट था। अब आप लोग सोचोगे कि शॉर्टकट वाले रास्ते से क्यों नहीं लेके आए, तो जो शॉर्टकट वाला रास्ता है ना उसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ थी और भैंस भी आराम से नहीं आ पाती, इसलिए हम लॉन्ग वाले रास्ते से आ गए। भैंस ना बहुत थक गया है, इसलिए वो नीचे थोड़ा सा आराम कर रहा है। और यहाँ पे हमें मिल गया हमारा रिश्तेदार। अब ये घर से बहुत दूर तो नहीं है, इसलिए जहाँ तहाँ लोग पहचान के मिल ही जाते हैं। अब वहाँ पे मिले, उन्होंने बोला लंच करके चले ही जाओ, तो सोच रहे हैं लंच करके चले जाते हैं। ये ताई भी अब आफत लगा दी उन्होंने ताई पे। और यहाँ से साफ दिख रहा है जहाँ से हम भैंस को ले आए थे, सामने वो पीला वाला मकान। और हम लोग पहले ऊपर गए, फिर वहाँ से घूम के अभी यहाँ पहुँच गए और यहाँ से नीचे देखो रोड है। ले बॉडी टीपी और जरा अच्छी काका, अरे खाली। और जहाँ पे हमने लंच किया है वहाँ पे एक मस्त पुराना जंगले वाला मकान दिखाता है आपको। मतलब ऐसे मकान अब बहुत कम बचे हुए हैं और ये बहुत पुरानी धरोहर है हमारी। और यहाँ से सामने दिख रहा है मनसूना, बुरवा, गडगू, गेड, और वहीं सामने उसी धार से आगे जाना है। अब जब तक वो लोग आते हैं तब तक मैं ना गाड़ी को यहाँ पे लगवा देता हूँ, ताकि जैसे ही भैंस वहाँ पे पहुँचे सीधे अंदर गाड़ी में चले जाए। अगर बाद में गाड़ी वहाँ पे लगाएंगे तो उससे भैंस डर जाएगा, तो उससे दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए काम पहले करना पड़ेगा। अभी टाइम हो रहा है 6:15 और भैंस ना यहाँ ऊपर में सो गया है। और आज यहाँ नेटवर्क तो है नहीं, इसी फ़ोन से काम चलाना पड़ रहा है। मैंने जैसे सुबह बताया था वो गौशाला में ही रहता है, अंदर बाहर ही जा पाता है मुश्किल से। अब वो इतना चल गया कि
ऊपर ही मैं थक के बैठ गया वो। अब थोड़ा सा ही बचा हुआ था लेकिन चलने का नाम ही नहीं ले रहा वो। अब रात आएगा तो ठीक है, नहीं तो आज इस तरह स्टे करना पड़ेगा।